हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। जनरली इसका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी से 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में भी, और बुक में भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। अब इसमें कई स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज रहते हैं, क्यों कि लगता है पता नहीं इसमें क्या करना होता है। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। बायस थ्योरम जब हम प्रोबेबिलिटी में यूज करते हैं, इसमें भी फॉर्मूला तो वही यूज होता है कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, जो इवेंट है आपका, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, यहां पे हम क्या करते हैं, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए। मान लीजिए एक स्टूडेंट है मेरे सामने खड़ा है, मैंने दो बॉक्सेस चूज किए, दोनों बॉक्सेस के अंदर रेड और ब्लू बॉल्स हैं, रेड एंड ब्लू बॉल्स हैं। अब मैंने उन बॉक्सेस को उल्टा किया और वो सारी बॉल्स लुढ़क करके रोल होकर के जा रही हैं किसकी तरफ, टुवर्ड्स दैट स्टूडेंट। ठीक है, अब इसमें उस स्टूडेंट ने एक रेड बॉल को पिक किया। अब बायस थ्योरम कहां अप्लाई होगी, जहां पे आपसे यह पूछा जाएगा कि वो रेड बॉल सेकंड बॉक्स से आई हो या वो रेड बॉल फर्स्ट बॉक्स से आई हो। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी में बायस थ्योरम नहीं यूज होगी। अगर सिर्फ पूछा जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, उस केस में बायस थ्योरम का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, वो यूज होगा। समझ गए मेरी बात? जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बॉक्स फर्स्ट, इसमें 10 रेड बॉल एंड 20 ब्लू बॉल्स हैं। राइट, और सेकंड बॉक्स है, इसमें 15 रेड बॉल्स हैं और 15 ही ब्लू बॉल्स हैं। राइट, अब इन दोनों बॉक्सेस को क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया कि हमने कौन से बॉक्स को चूज किया। आपको बोला कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालो जी। अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालने के पहले आप चूज करोगे बॉक्स। तो हम यहां पे लेते हैं, सपोज बॉक्स फर्स्ट को चूज करने की प्रोबेबिलिटी को हमने लिया, इवेंट को लिया हमने E1, राइट, और सेकंड बॉक्स को चूज करने के इवेंट को हमने ले लिया E2। तो दोनों बॉक्सेस को चूज करने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, दोनों में से कोई एक बॉक्स चूज होगा, तो इनकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। राइट, अब इन्होंने क्या बोला, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। रेड बॉल के इवेंट को हम मान लेते हैं, रेड बॉल के इवेंट को चूज करने को हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकाला जब मैंने बॉक्स चूज किया E1, फर्स्ट बॉक्स चूज किया। राइट, अगर फर्स्ट बॉक्स में से हम रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या आएगा, वो 10/30। अगर मैंने सेकंड बॉक्स को चूज किया, उसमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर सेकंड बॉक्स चूज किया उसमें रेड बॉल कितनी है, 15/30। राइट, अब आपको बोला रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी के लिए हमें ऐसे लिखना है, यहां पे क्या है, सिर्फ रेड बॉल, ये नहीं बोला कौन से बॉक्स से आई। जैसे मैंने बोला बॉक्स जो है, बॉक्स को मैंने उल्टा किया एंड बॉल जो है वो लुढ़क करके जा रही है किसकी तरफ, स्टूडेंट की तरफ गई। स्टूडेंट ने उसमें से कौन सी बॉल चूज करी, यानी सिर्फ रेड बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी बता दो जी। तो उसमें थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी अप्लाई होती है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट इज रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो हमने फर्स्ट बॉक्स चूज किया, उसके अंदर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, प्लस सेकंड बॉक्स चूज किया, सेकंड बॉक्स में रेड बॉल के चूज होने की प्रोबेबिलिटी। नाउ यू विल गेट द आंसर। रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 is 1/2 into probability of A given E1, that is 10/30, plus probability of E2 1/2 into probability of A given E2 15/30। ओके, अब क्या होता है, यहां पर भी आपको एक छोटी सी बात बताता हूं मैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई बार इसको पूरा पूरा कैलकुलेट करने लग जाते हैं। ठीक है, यू जस्ट सी कि अगर यहां से जो चीजें कॉमन आ सकती है पहले उनको कॉमन ले लो, पूरा पूरा कैलकुलेशन की करने की जरूरत नहीं है कि हाँ यहीं पे आप काटापीटी मचा रहे हैं और उसके बाद उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। उससे बेटर है कि आप पहले यहां पे जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो।
1/2 इंटू 5/30 दोनों में से कॉमन आ रहा है, यहां भी 5/30 1/2 दोनों में, और 5/30 यहां भी है यहां भी है, तो यहां पे क्या बचा 2, यहां पे बचा 3। ओके, अब इसे कैलकुलेट करो, ये कितना हो गया 5/6, तो कितना आ गया ये 1/6 आ गया, 5 से इसको डिवाइड किया 1/6 आ गया, अब ये आ गया 1/12 और ऊपर आ गया 5, तो 5/12 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। ओके, अब अगर मेरे को ये बोला जाए क्वेश्चन में कि जी स्टूडेंट ने एक बॉल पिक करी, वो रेड बॉल है, अब रेड बॉल सेकेंड बॉक्स से आई हो, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन A। अब इसमें अपॉन में ये टोटल रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी नीचे आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2, और हमें इसमें से कौन सी चाहिए, E2, हमें सेकंड वाली चाहिए, राइट, तो यहां पे ऊपर इसको ले लीजिए, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2, खत्म। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज 1/2 और A गिवन E2 इज 15/30 अपॉन में टोटल क्या है 1/2 इंटू 10/30 प्लस 1/2 इंटू 15/30। अब इसे कैलकुलेट कर दो, ये यहां पे कैंसिल होकर के यहां भी आप ऐसे करिए, यहां पे कैंसिल मत करिए, अभी ऊपर कितना आ गया आपके पास 15/2 इंटू 30, और नीचे कितना आ गया 10/2 इंटू 30 प्लस 15/2 इंटू 30। अब आप जब एलसीएम लेंगे 2 इंटू 30 ऊपर भी, 2 इंटू 30 नीचे भी यहाँ पर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 15/25 बचेगा, तो 5 3s आर 15 एंड 5 5s आर 25, ये आंसर हो जाएगा आपका। दिस इज व्हाट बायस थ्योरम इज, मतलब इसको ऐसे ही समझना है आपने, ये टोटल जब टोटल नीचे आ जाएगा उसमें से कौन सा हमें चाहिए उसको रख दो बस। आई होप नाउ इट इज क्लियर, बायस थ्योरम में इतना ही कंसेप्ट है, इससे ज्यादा कुछ भी इसमें डिफिकल्टी नहीं है। ओके, चलो विश यू ऑल द बेस्ट, ध्यान से पढ़िएगा, कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करिएगा और मुझे बताइएगा, ठीक है, गुड लक।